हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी एक इंग्लिश है जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस की मीनिंग होती है लिविंग और लोगोस की मीनिंग होती है स्टडी। अर्थात स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी। जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, केवल सजीवों का। टर्म बायोलॉजी कॉइन्ड बाय लैमार्क एंड ट्रेवेनेस। जो बायोलॉजी का वर्ड है वो बायोलॉजी का वर्ड सबसे पहले दिया गया, वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, लैमार्क एंड ट्रेवेनेस। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने अपने बीगल जहाज पे जा करके समुद्री यात्रा की थी, जिसमें बहुत से जीवों के बारे में अध्ययन किया था, स्टडी किया था, जिससे उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेज होती हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जूस प्लस लोगोस। जूस का मतलब होता है एनिमल्स एंड लोगोस का मतलब टू स्टडी। अर्थात स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। और फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है, क्योंकि जब इन्होंने अपनी समुद्री यात्रा पूरी की थी तो सबसे ज़्यादा जिन जीवों के बारे में बताया था उसमें जंतुओं की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। बॉटनी क्या है? बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर टर्म प्लांट्स का यूज किया जाता है। प्लांट्स को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्लांट्स के तीन टाइप होते हैं, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। अधिकतर बच्चे ये कहते हैं कि बायोलॉजी में, बॉटनी में ट्रीज का स्टडी करते हैं, ट्रीज का नहीं करते, इन तीनों का करते हैं। तो स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। और फादर ऑफ बॉटनी होते हैं थियोफ्रेस्टस। एक बार फिर से ध्यान देंगे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, याद कर लेंगे। अरिस्टोटल फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस होंगे। इसमें प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज बायोलॉजी की अन्य शाखाएं क्या हैं जिसका हम नॉर्मली स्टडी करते हैं? इसमें एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे तो एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। किसी भी जीव के बारे में अगर हम उसके एक्सटर्नल फीचर का स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी होता है। साइटोलॉजी में सेल, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। साइटोलॉजी का मतलब यही होता है कि इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे तो साइटोलॉजी होगा। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, तीन चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे तो टैक्सोनॉमी होगा। हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इसमें आता है जिसमें हम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर और टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे तो हिस्टोलॉजी हो जाएगा।
इकोलॉजी। इकोलॉजी एक मेन ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इसमें मेन चीज़ हम ऑर्गेनिज्म का और उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी को हिंदी में विषाणु विज्ञान कहते हैं। विषाणु विज्ञान में हम इसमें वायरस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस एंड देयर डिजीजेज, उनके बारे में क्या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनसे क्या चीज़ हमें, कौन से वायरस यूजफुल होते हैं, किससे हम उसको एंटीबायोटिक्स प्राप्त करेंगे, ये सारी चीज़ें वायरोलॉजी में। वायरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वायरस। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया से कौन से हमें एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया कौन से हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से हैं, इसके बारे में हम बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ेंगे। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी में इसमें हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम ऐसे प्लांट्स की स्टडी करते हैं जिसमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स नहीं पाए जाते, ये ब्रायोलॉजी में होते हैं। इसको हम इस ग्रुप के या इस ब्रांच के प्लांट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। इसके बाद आता है एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी में एल्गोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गीज का इसमें स्टडी करेंगे और उसके बारे में, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से एल्गे होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इसमें सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के ही अंतर्गत बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी आ जाता है। इसमें हम कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका हम यूज़फुल कर सकते हैं, और उसके लिए एक अलग से ब्रांच आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का सीधा रिलेशन माइक्रोबायोलॉजी से होता है। बायोलॉजी ऐसे माइक्रोब्स जिनका हम मानव कल्याण के लिए, ह्यूमंस बीइंग के लिए अधिक से अधिक यूज कर सकते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंजाई के बारे में स्टडी करें तो उस ब्रांच को हम माइकोलॉजी कहेंगे। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। मायोलॉजी पेशियों का विज्ञान होता है, इसमें मसल्स के स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी ये एक बहुत ही मेन ब्रांच है, कंपटीशन में पूछा भी जाता है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बीज, यानी इसमें हम पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। डॉक्टर सलीम अली को इसको फादर कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी इसको पक्षी विज्ञान कहते हैं। पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉयल, स्टडी ऑफ सॉयल इसमें होगा। इसमें सॉयल का कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से मिनरल उसमें पाए जाते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं तो पेडोलॉजी के अंतर्गत है। कार्डियोलॉजी ये बहुत ही पॉपुलर नाम आप सुना होगा, अधिकतर लोग इसके बारे में जिक्र करते रहते हैं। इसको हृदय विज्ञान कहते हैं। इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट में होने वाले डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हार्ट से संबंधित किसी भी चीज़ का स्टडी किया जाता है तो वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इथोलॉजी, इथोलॉजी होता है ये जीवों के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच के अंतर्गत उसको हम इथोलॉजी कहते हैं। तो ये इतनी कुछ मेन ब्रांचेज हैं। अभी सारी ब्रांचेज तो नहीं बताए और ना ही बता सकते हैं एक साथ, लेकिन कुछ ये मेन ब्रांचेज हैं जिनके बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग। जीवों में या लिविंग्स के क्या मेन करेक्टर होते हैं
उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। मेन कैरेक्टर होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में जो भी लिविंग थिंग्स होंगी उनमें पोषण की क्रिया होगी, अर्थात न्यूट्रिशन होगा, उनको भूख भी लगेगी जिससे उनको एनर्जी मिलेगी। और जब हमको भूख लगेगी या हम न्यूट्रिशन करेंगे, भोजन करेंगे, तो उसको ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पायरेशन एक प्रोसेस होता है, ये भी केवल लिविंग में ही होता है। एक्सक्रीशन, ये भी सारी क्रियाएं लिविंग्स में ही होती हैं। रिप्रोडक्शन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग्स होते हैं वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ही समान ऑफस्प्रिंग्स का प्रोड्यूस करते हैं। जो लिविंग होंगे उनमें ग्रोथ होगी, यानी वो हमेशा वृद्धि करेंगे और सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद लास्ट होता है सेंसिटिव। ये हमेशा इन्वायरमेंट के प्रति या किसी भी आसपास की वस्तुओं के प्रति हमेशा सेंसिटिव रहते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हुआ न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सेंसिटिव। इसके अलावा बहुत से हैं, जैसे सेलुलर भी होंगे, क्योंकि जो अगर सेलुलर नहीं होंगे तो फिर वो लिविंग हो ही नहीं सकते। तो ये इतनी चीज़ें आपको आज बताया। फिर अगले कुछ दिनों में हम आपको इसका वीडियो ब्लैक बोर्ड पे बना के देंगे। तब तक बेटा आप लोग इसको तैयार कर लें और इसका नोट्स बना लें।